इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीट क्वेरी यानी डिलीट क्वेरी को यूज़ करके हम डेटा को किस तरीके से PHP में डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमने पिछली वीडियो में जो बनाया था, एक कनेक्शन बनाया था डेटाबेस के साथ, ये वही कनेक्शन है जो सारा कुछ, तो मैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहीं पर रखा है। और अगर आपको याद हो तो हमने डेटा को सेलेक्ट किया था यानी फिक्स किया था एक टेबल के फॉर्म में, तो यही डेटा है। और यहीं पर मैंने एक लूप चलाया था, वही सेलेक्ट क्वेरी चलाई थी यहीं पर, और मैंने फिर लूप चलाया था, फिर टेबल में डिस्प्ले किया था। तो मेरे पास यहीं पर जो डेटाबेस है इसमें जो डेटा था मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी यूज़र में। तो यहाँ पर देखिए ये डेटा हमारे पास जो मैंने यहाँ पर फिच की थी सेलेक्ट क्वेरी की मदद से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक रिकॉर्ड को डिलीट करूँ, यानी एक एक बंदे के रिकॉर्ड को डिलीट करूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डिलीट क्वेरी। तो सारी चीज़ें अमूमन होती है जो डेटाबेस में हम करते हैं वो है कि क्रिएट यानी कि एक चीज़ को क्रिएट करना यानी इंसर्ट करना। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है जो रीड करना और यानी सेलेक्ट, और उसके लिए जो हम डिलीट करते हैं वो डिलीट क्वेरी है। और जो अपडेट है, अपडेट अगली वीडियो में हम बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से हम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिलीट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिकॉर्ड को मिसाल के तौर पर डिलीट करूँ या इस रिकॉर्ड को। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था जब हम डेटाबेस बना रहे थे, तो मैंने कहा था यहाँ पर अगर मैं यूज़र पे क्लिक, यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाया था आईडी के लिए, और हर एक के लिए एक यूनिक आईडी है। यहाँ पर देखिए इनाम के लिए जो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से, जब हम इस आईडी को कॉल करेंगे तो तभी ये रिकॉर्ड जो है हमारी सक्सेसफुल, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये डिलीशन के लिए और अपडेशन के लिए। तो अब तो हम डिलीट की बात करेंगे कि हम किस तरीके से PHP के थ्रू हम इस डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। इससे फिर जो है पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। अगर हम जाए और फिर एक CMS वेबसाइट या CMS एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फिर किस तरीके से डिलीट काम करता है। लेकिन अब आज हम क्वेरी की मदद से देखेंगे किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये इसकी 2 आईडी है इनाम की और 3 आईडी है खान कामरान की। तो अगर मैं इनमें से कोई भी करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर 3 नंबर सेलेक्ट करूँगा, तो 3 नंबर कौन से रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड है, तो ये इसके डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर आऊँगा, यहाँ पर तो डिस्प्लेड है, यहीं पर भी हम देखेंगे फिर। तो मैं यहीं पर आऊँगा और यहीं पर आके यहीं पर कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ऐसे यहीं पर कर लेता हूँ। मैं यहीं पर कुछ कमेंट्स भी लिख देता हूँ कि डिलीट रिकॉर्ड फॉर डिलीट रिकॉर्ड और तो मैं यहीं पर इसी कॉपी कर लेता कि इसके दरमियान में आ जाए। ओके, तो मैं यहीं पर कुछ क्वेरी करूँगा, मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेम काम है, और इसको मैं दे देता हूँ डिलीट। और इसकी जो है हम यहीं पर लिखूँगा MySQLi, क्योंकि हम MySQLi यूज़ करेंगे, और यहीं पर MySQLi क्वेरी, और उसमें 2 पैरामीटर पास करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक कनेक्शन वाली है और दूसरी वही जो हम चाहते हैं क्या हो जाए। तो मैं अब यहीं पर डिलीट की बात करूँगा, तो इसलिए मैं यहीं पर अब डिलीट जो है वो करूँगा। डिलीट के लिए जो है डिलीट फ्रॉम, और फिर यहीं पर जो है टेबल का नाम, तो सॉरी टेबल का नाम नहीं, यहाँ पर हम कॉलम का नाम देंगे। तो डिलीट फ्रॉम और कॉलम का नाम जो भी है, तो कॉलम का नाम क्या है, यहीं पर मैं करूँगा, मिसाल के तौर में चाहता हूँ कि नेम जो है वो डिलीट हो जाए। तो नेम में से मैं सेलेक्ट करूँगा कि जो है नेम, और फिर इसको करूँगा, उसके बाद लिखूँगा वेयर का मतलब क्या होगा, अगर मैं वेयर ना लगाऊँ और इसको हम चलाए यानी वेयर के बगैर और यहीं पर कंडीशन के बगैर, तो जब भी मैं इस क्वेरी को चलाऊँगा पूरी की पूरी रिकॉर्ड है वो डिलीट करेगा। तो मैं इसलिए नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा वेयर, यानी जिसकी मैं यहीं पर कहूँगा कि आईडी इक्वल, और जो भी करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं वेरिएबल भी स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैनुअली इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम क्वेरी समझ जाए। तो क्वेरी को समझने के लिए मैं ये पर दूंगा कि मिसाल के तौर में 3 नंबर आईडी की रिकॉर्ड जो है आईडी यहाँ पर लिखी है एज इट इज़ लिखनी है, याद रखना है आपने, यहाँ पर इस तरह किसी नाम है।
तो आईडी क्योंकि यूनिक होती है इसलिए मैं यहीं पर करूँगा और आईडी इक्वल और फिर लिखूँगा कि 3। तो ये हमारी जो है सक्सेसफुल हो चुकी। अब मैं यहीं पर आऊँगा, एक चलाऊँगा एक कंडीशन। मैं चाहता हूँ कि जब जो है यानी अगर ये डिलीट जो है सक्सेसफुल हो तो मैं एक मैसेज शुरू करूँगा और मैसेज में लिखूँगा कि डिलीटेड, या यहीं पर लिख देता हूँ फाइल हैज़ बीन डिलीटेड और यहीं पर बंद करूँ। अगर ये यानी ये क्वेरी काम कर गई तो मैं ये पर कहूँगा कि या मैं ये शो करे। अगर ये ना हुई तो मैं एल्स पार्ट करूँगा और उसमें करूँगा कि इससे एको और ये पर लिखूँगा कि नॉट डिलीटेड। तो सिंपल सी मैंने क्वेरी लिखी है MySQLi क्वेरी, जो कि हम ये रिजर्व है और इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक ये है कि एक कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर पास किए, ये तो हम लाजमन पास करेंगे, और दूसरी बात ये है फिर कामा और फिर डबल कोट्स के अंदर वही क्वेरी लिखनी है जो कि हम चाहते हैं। अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्ट लिखिए, अगर हर एक का डिफरेंट तरीका है तो इसलिए अगर मैं यहीं पर अब डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि डिलीट करो फ्रॉम यानी नेम सी नेम जो कॉलम का नेम है, यहाँ पर कॉलम का नेम देना है। और अगर मैं यहीं पर ये ना दूँ यानी ये कंडीशन वेयर आईडी इज इक्वल टू ये, तो ये जब हम इस क्वेरी को चलाएंगे यानी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे का सारा जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है वो सारा का सारा वो डिलीट कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेयर यानी जहाँ पर जिसकी आईडी कौन सी हो, ये 3 हो, वही डिलीट करो। तो मैंने यहाँ पर लगाया है और इसको मैं अभी यहीं पर आऊँगा और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड टी स्ट्रिंग 41, यहाँ पर जो है एक कोक नहीं है, एक हो है। ओके, और अब मैं यहाँ पर आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए नॉट डिलीटेड। इसका मतलब ये कि हमारी जो डेटा में उसमें मसला है, और मसला ये है कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि यहीं पर हमें ये तो शो करे, लेकिन एक फाइल एरर हैंडलिंग है जिसको हम कहते हैं डाई क्या होता है कि अगर कोई एरर आ जाए तो एक तो मुझे ये शो करेगा, मैं ये पर लिखूँगा कि नॉट डिलीटेड और उसके साथ क्या करूँगा यहीं पर डॉट लगाऊंगा उसके साथ यहीं पर, और फिर लिखूँगा MySQLi अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर और यहीं पर क्या लिखूँगा, और यहीं पर MySQLi अंडरस्कोर एरर क्या करेगा कि मुझे वो एरर शो करेगा कि असल मसला क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक डाई यूज़ की है जो कि इसको हम यूज़ करते हैं इसके साथ, यानी MySQLi अंडरस्कोर एरर, ये एक फंक्शन है बिल्ट इन, और यहीं पर मैं कनेक्शन का नाम दूंगा क्योंकि कौन है हमारा। तो ये हमारी जो है एरर यूज़ डिस्प्ले करेगी क्या एरर है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड टेबल एक्सपर्ट डज नॉट, ओहो असल में यहाँ पर जो है हमें टेबल का नाम देना है। तो ये है एक्स, सॉरी टेबल का नाम था यूज़र, तो यूज़र देंगे और अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। ओ फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है, यहाँ पर एक ही डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं जब डेटाबेस में आऊँगा यहाँ पर देखिए अब 2 है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड जो है जो 3 वाली यानी जो जिसकी आईडी 3 थी वो डिलीट का सक्सेसफुली हो चुकी है। तो ये थे कुछ डिलीट के बारे में। इस तरीके से हम आगे यूज़ करेंगे CMS की प्रोजेक्ट में कि हम किस तरीके से बटन को सेलेक्ट करके इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। ये थे कुछ डिलीट के बारे में। ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है यहीं पर जो है सॉरी यहाँ पर मैं गलत हुआ था, यहाँ पर टेबल का नाम देते हैं और फिर यहाँ पर कंडीशन मैंने इसलिए लगाया था ताकि पूरी रिकॉर्ड को डिलीट ना करें। यहाँ पर एक और चीज़ भी हम लिख सकते हैं, फिर उसको हम कहते हैं कि लिमिट
और लिमिट का क्या मतलब है कि लिमिट वन का मतलब ये होता है कि आप एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी कर सकते, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना है कि अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी डेटा वो डिलीट करेगा।